सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। जो वैकेंसी आपके रहने वाली है टीए की, यानी कि आर्मी के अंदर परमानेंट भर्ती आपके आ चुकी है टीए कि जिसके अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट रहने वाली है। जीडी की भी पोस्ट रहने वाली है, क्लर्क की और ट्रेडमैन की भी आपकी इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में आपकी कितनी रनिंग होगी और उसके बाद में रिटन एग्जाम में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो टीए की जो आर्मी के अंदर जो परमानेंट आपकी भर्ती आई है उसके अंदर आपकी 3000 प्लस पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 3000 प्लस पोस्टों पर ये आपकी टीए की वैकेंसी आई है। जिसके अंदर आपके जीडी की आपकी वैकेंसी रहने वाली है 2500 प्लस इसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। जिसमें 10th पास जो कैंडिडेट है विथ 45% मार्क्स उसके होने चाहिए, यानी कि वही इस भर्ती में जा सकता है जो इसके 10th पास हो और 45% मार्क्स इसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद में क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क के अंदर 50 प्लस पोस्ट रहने वाले हैं, जिसमें 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे वो किससे हो, कॉमर्स से हो। उसके 60% मार्क्स ऑल ओवर उसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद में अपनी आती है ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन के अंदर आपकी 300 पोस्ट तो रहने वाली है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिस कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी है उसके लिए 300 पोस्ट रहने वाले हैं। और 8वीं पास जो कैंडिडेट है उसके लिए भी 300 पोस्ट रहने वाले, यानी कि ये टोटल 3000 पोस्ट इसके अंदर रहने वाले। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद में होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपका रहने वाला है मेडिकल। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर एज आपकी 18 साल से 42 साल है। यदि आपकी एज में एक महीना भी कम है, यानी कि आप 18 साल के नहीं हुए हो, एक महीना भी कम है, तो उसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो बात कर लेते हैं पीएसटी और पीईटी के बारे में। पीएसटी के अंदर आपकी रहेगी 1600 मीटर रनिंग रहेगी, जो आपकी क्या रहने वाली है 100 मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि 60 मार्क्स की आपकी रनिंग रहने वाली है और 40 मार्क्स की आपकी पुल अप्स रहने वाली है, यानी कि जो आपकी ऊपर की जो बिंब होती हैं वो रहने वाली है। जिसके अंदर आपको 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी जॉब रहने वाली है। तो 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं, यदि वो कैंडिडेट 5 मिनट 30 सेकंड तक रेस क्लियर करते हैं तो उनके लिए 60 मार्क्स रहने वाला है। और 5:31 से 5:45 तक रहने वाले कैंडिडेटों को 40 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि 60 मार्क्स की आपकी रनिंग रहने वाली है। जिसके अंदर 5 मिनट 30 सेकंड तक जो कैंडिडेट आएगा उसको 60 में से 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। और 5:31 से 5:45 तक जो भी कैंडिडेट आएगा उसको 40 मार्क्स से मिलने वाला है। और 5:46 के बाद में जो कैंडिडेट आएगा वो क्या माना जाएगा, आपका फेल माना जाएगा। अब जो 31 साल से 42 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 6:15 तक, यानी कि 31 से 42 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो 6 मिनट 15 सेकंड तक यदि आ जाते हैं तो उनके लिए 60 मार्क्स रहने वाला है। और 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक आते हैं तो उनके लिए 40 मार्क्स। और 6 मिनट 31 सेकंड से ज्यादा में आते हैं तो उनको क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो जो आपकी रनिंग रहने वाली है वो 60 मार्क्स की रहने वाली है। उसके बाद में जो पुलअप है वो क्या रहने वाले हैं, 40 मार्क्स की रहने वाले, जिसके अंदर आप यदि 10 पुलअप यानी कि 10 यदि बीम से ऊपर यदि करते हो आप तो 40 मार्क्स का आपको मिलते हैं। और जो 18 से
30 साल तक के, और 31 से 42 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो यदि 9 पुलअप से ऊपर यदि पुलअप करते हैं तो क्या करते हैं, 40 मार्क्स उनको मिलते हैं। उसके बाद में 9 को 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं यदि वो 9 करते हैं तो उनको 33 मार्क्स, और 31 से 42 को यदि वो 8 बिंब मारते हैं तो उनको 33 मार्क्स। इस प्रकार से उनको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट 18 से 30 साल का है और वो 6 बिंब मारता है तो उसको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 31 से 42 साल का है वो 5 बिंब मारता हो तो उसको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये अपना पीएसटी हो गया। और पीईटी के अंदर आपका हाइट, वेट, चेस्ट आपका नापा जाएगा, जिसमें हाइट आपको पता ही है 165 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और जो सीना है वो 80 से 85 के अंदर है आपका माना जाता है। अब उसके बाद में अपना आता है रिटन एग्जाम। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी दे रखी है जीडी वालों के लिए, तो ये आपका रनिंग पीएसटी रहने वाला है, लेकिन जो क्लर्क के जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए आपका रहने वाला है ये जो रनिंग और पुलअप है ये उनके लिए पासिंग रहने वाला है, यानी कि उनको पास करना है, इसके उनको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। उनका सिर्फ जो आपकी रिटन एग्जाम होगी उसके अंदर नंबर आएंगे, वही नंबर पर मेरिट छटने वाले। लेकिन जीडी और ट्रेडमैन की जो आपके फिजिकल के मार्क्स होंगे और रिटन एग्जाम के मार्क्स हैं, दोनों पर आपकी मेरिट रहने वाले। अब बात कर लेते हैं कि जीडी और ट्रेडमैन और क्लर्क का क्या सिलेबस रहने वाला है। अब मैं बात करूं कि जीडी और ट्रेडमैन का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो जीडी के अंदर आपका जीके रहने वाला है, साइंस रहने वाली है और मैथ्स रहने वाले हैं, जिसमें आपको जीके के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स का आपका जीके रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं साइंस की, तो साइंस के भी आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 30 नंबर की आपका क्या रहने वाली है, साइंस रहने वाली 30 मार्क्स की। और मैथ के भी आपके 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 30 मार्क्स की ही इसके अंदर आपकी क्या रहने वाली है, मैथ रहने वाली है। यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का इसका अंदर आपका पेपर रहने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाले। उसके बाद में बात करूं क्लर्क की, तो क्लर्क का भी यही सेम सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जीके और जीएस रहने वाला है, मैथ रीजनिंग मैथ रहने वाली है, और कंप्यूटर रीजनिंग नहीं रहेगी, सॉरी मैथ्स रहने वाली है, और कंप्यूटर और इंग्लिश का रहने वाला है। जीके और जीएस के आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, जीके रहेगा। उसके बाद में मैथ्स और कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 30 मार्क्स की आपकी क्या रहने वाली है, मैथ रहने वाली है और कंप्यूटर रहने वाला है। इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का इसके अंदर आपका पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। अब जो जीडी और ट्रेडमैन और क्लर्क, इसके अंदर आपको 33 नहीं 36 क्वेश्चन, यानी कि 36 मार्क्स आपको लाने। कितने मार्क्स, 36 मान लो या 32 मार्क्स मान लो, यानी कि आपको 32 मार्क्स इसके अंदर लाने, वो भी पासिंग मार्क्स है, बोला है 32 मार्क्स, लेकिन जो आपकी मेरिट होगी वो और भी ज्यादा जा सकती है। आपको पासिंग मार्क्स नहीं लाने, आपको जितना हो उसके उतने अच्छे मार्क्स इसके अंदर आपको लाने हैं। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको बातें बता दी कि इसकी कितनी पोस्ट रही हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, उसके बाद में होगा आपका हाइट, वेट, चेस्ट, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में क्या रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, रनिंग की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत जल्द इसकी आपकी रैली की डेट भी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।